भारत पाकिस्तान के बीच की तो कई युद्ध हुए हैं दोस्तों, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में एक युद्ध ऐसा भी हुआ है जिसकी जवाबी कार्रवाई करने में भारत ने जरा भी देर नहीं छोड़ी। ये लड़ाई थी साल 1971 की दोस्तों। पाकिस्तान ने मौका पाते ही लोंगेवाला में भारत को घेरने की साजिश रची, लेकिन वो भूल गया था वो भारत से कभी भी जीत नहीं पाया है, और इस बार भी कुछ ऐसे होने वाला था दोस्तों। इस लड़ाई के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। ये बात है 1969 की दोस्तों, जब ब्लिट्ज नाम के एक भारतीय अखबार ने इंडियन नेवी के एडमिरल एसएम नंदा का इंटरव्यू छापा। उन्होंने कहा, कराची को मैं अपनी हथेली की तरह जानता हूं, और अगर हमें मौका मिले तो इंडियन नेवी कराची को निस्तनाबूद कर देगी कुछ मिनटों में ही। क्योंकि एडमिरल नंदा उस वक्त नेवी चीफ बनने की कगार पे थे, इसीलिए उन्होंने किसी अखबार के लिए ऐसा इंटरव्यू देना कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। और ये जानते थे कि ऐसा करने के बाद उनका प्रमोशन भी रोका जा सकता था, लेकिन इसके पीछे की असलियत कुछ और ही थी दोस्तों। दरअसल एसएम नंदा नौसेना की सरकार और दुनिया की नजरों में भारत की पुरानी इमेज को बदलना चाहते थे। इसके पीछे वजह थी 1965 का युद्ध, जब नेवी को अपने बॉर्डर से सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये वो वक्त था जब नौसेना को सिर्फ व्यापार और कोस्ट की सेफ्टी के लिए यूज किया जाता था। लेकिन 1971 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ, तब इंडियन नेवी की इमेज बदल दी। उस वक्त इंडियन नेवी के चलाए गए ऑपरेशन एक्स ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के धागे खोल दिए थे दोस्तों। दरअसल 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद रक्षा मंत्रालय को एहसास हो चुका था कि भारतीय नौसेना को और मजबूत करने की जरूरत है, जिसके बाद इंडियन नेवी के कैप्टन के नैयर के साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मॉस्को पहुंचे और दोनों देशों के बीच एक लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद मॉस्को के एडमिरल गोर्बाचोव ने कहा कि वो भारत की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि उस समय वो रशिया नहीं था, वो यूएसएसआर था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ मिसाइल्स बोट खरीदने बेचने के कॉन्ट्रैक्ट हुए दोस्तों, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर थी। इस दौरान जब मॉस्को में इंडियन नेवी के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, तब कैप्टन के नैयर ने अपनी टीम से पूछा क्या वो एक मिसाइल बोट का इस्तेमाल करके डिफेंस की जगह अटैक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जा सकते हैं। इसका जवाब ऐसे दिया गया कि इन बोट्स में स्पीड तो है, लेकिन अगर लंबी दूरी तय करने के लिए अगर सोचेंगे तो उसके लिए डिजाइन नहीं की गई है इन्हें। और इतना ही नहीं, स्पीड तेज होने की वजह से इनमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता, और यही वजह है कि इन्हें 500 नॉटिकल माइल से ज्यादा आगे नहीं ले जाया जा सकता। साल 1969 में सोवियत संघ के चीफ गोर्बाचोव ने भारत का दौरा किया, भारत की रक्षा मंत्रालय को मजबूत करने में हेल्प की। उन्होंने रक्षा मंत्रालय को और सबमरीन शामिल करने का सजेशन भी दिया भारत को, जिसकी मदद से भारत ने 71 की युद्ध में पाकिस्तान के ऊपर कराची में वो चोट दी जिससे निकलने के लिए वो सोच में पड़ जाते, और आज भी उस गहरे सदमे में बैठे हैं पाकिस्तानी आर्मी। साल 1971 में इन बोट्स को सोवियत संघ से भारत लाया गया दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाफ मिसाइल बोट का वजन लगभग 180 टन था। इन मिसाइल्स को भारत में लाने के बाद सबसे जरूरी था कि इनसे युद्ध का अभ्यास करना, ताकि सब फ्रेंडली हो जाए हथियारों के साथ, क्योंकि दो देशों के बीच होने वाली ऐसी लड़ाई में किसी को भी दूसरा मौका नहीं मिलता दोस्तों। ये भारत की नेवी के जवान अच्छी तरह जानते थे, इसलिए पहले युद्ध जैसे हालात बता के इन बोट्स की मदद से अपने एम करा गया, अपने टारगेट पे एम किया गया और उधर हमला किया गया और निशाना लगाए जाने की जम के प्रैक्टिस की गई। इस दौरान जब नेवी के कुछ बड़ी अधिकारियों ने बोट्स में मौजूद रडार की मदद से मिसाइलों को सटीक निशाना लगाते हुए देखा तो वो हैरान रह गए दोस्तों। जिसके बाद इंडियन नेवी ने यह फैसला कर लिया कि अगर पाकिस्तान से किसी भी समय युद्ध होता है तो इन मिसाइल्स बोट का इस्तेमाल करके डिफेंस की बजाय अटैक करने में इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान के लोंगेवाला में अब एक पोस्ट पे हुआ हमले का बदला लेने के लिए 4 दिसंबर 1971 की रात को 3 मिसाइल बोट कराची की तरफ भेजी गई, जिनका नाम निपात, निर्घट और वीर था। उधर पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी जंगी जहाज PNS खैबर को अपनी पोस्ट की सेफ्टी के लिए गश्त लगा रहा था वो वहां पे, और ये वही पोर्ट था जिसने 1965 युद्ध में नौसेना के द्वारका बेस पे हमला किया था। देर रात 10:15 पे कि भारत की बोट यहाँ पे हमला करने के लिए आ रही है,
बिना देर करे पाकिस्तानी जहाज खैबर जो है भारत की बोटों पे हमला करना शुरू कर देता है। और जब खैबर इंडियन नेवी की मिसाइल की रेंज में आ गया और बिना देरी करे इंडियन बोट्स ने पहली मिसाइल ही खैबर पे दाग दी। खैबर ने भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए वापस मिसाइलें दागना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडियन नेवी की इन बोट्स में लगे रेडार से किया गया मिसाइल का हमला इतना सटीक था दोस्तों कि उसकी खैबर की टकराव से कुछ उसके बॉयलर रूम में आग लगी। खैबर जो उनका जहाज था पाकिस्तान का, उसके बॉयलर रूम में आग ही लग गई। लेकिन इतना काफी नहीं था दोस्तों, क्योंकि इंडियन नेवी पाकिस्तान को समझने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। लिहाजा दूसरी मिसाइल दागने का आदेश दिया गया। उसके कुछ देर बाद खैबर से जोरदार धुआं निकलने लग गया, पर वो देखते ही देखते वो जो उनका जहाज था समुद्र के गहरे पानी में दफन हो गया। इसके बाद 12 बजे के आसपास इंडियन नेवी की मिसाइल बोट जो है निपात जो थी बोट, वो एक और जहाज से सामना करने लगी और उसने एक के बाद एक 2 मिसाइल दाग दी उस जहाज में, जिसके बाद उसमें धुआं निकलने लग गया। युद्ध खत्म होने के बाद वो लंदन के रॉयल रजिस्टर ऑफ शिपिंग से पता चला कि इस पोत का नाम MV वीनस चैलेंजर था, जो अमेरिकी हथियार लेकर पाकिस्तान जा रहा था। इसके बाद इंडियन नेवी के तीसरी जंगी जहाज वीर ने 11:20 पे एक और पाकिस्तानी बोट PNS मुहाफिज अपने चपेट में ले लिया और उस पर मिसाइल का निशाना दाग दिया, जिसकी लपटें अगले 70 मिनट तक आसमान में दिखाई देती रही। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ जाने वाली ये जो बोट थी, भारत ने पहले इनको आदेश दे दिया था कि कराची की पोर्ट्स को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। और यह INS निपात को अपने रडार पे अब पाकिस्तान की कमारी ऑयल टैंक दिखाई देने लगे, और जैसे उनके रेंज में आए तो बिना देर किए उन्होंने उस टैंक पे, ऑयल टैंक्स पे मिसाइल दागने शुरू कर दिए। कराची की बर्बादी के लिए ऑपरेशन पाइथन के नाम से एक और हमला किया जाना बाकी था, लेकिन खराब मौसम देखते हुए उसे पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद मौसम के साफ होते ही 8 दिसंबर एक और मिसाइल बोट जिसका नाम विनाश था उसे भेजा गया, जिसने पाकिस्तान में तबाही की ऐसा मंजर मचा दिया जिसे देख के यकीन करना मुश्किल था दोस्तों कि वही भारतीय नौसेना है जिसका 1965 की युद्ध में ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं गया था। और वही किमारी तेल टैंक में लगी आग के बाद की जाए तो 60 मील दूर तक बेशक देखा जा सकता था। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि कराची तेल टैंक में लगी आग जो थी वो 7 दिन तक बुझाई नहीं जा पाई थी। अगले दिन जब कराची को और नुकसान पहुंचाने के लिए एयरफोर्स उस एरिया में पहुंचे, तब पता चला कि एशिया का सबसे बड़ा बॉम्ब फायर था वो पाकिस्तान में हुआ। नुकसान का इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धुएं की वजह से अगले 3 दिन तक वहां सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंच पाई थी। इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तानी नौसेना इतनी डरी हुई थी कि उसने सीमा के बाहर सारी जंगी जहाजों को वापस पीछे की तरफ बुला लिया था। वहीं इसके बाद इंडियन नेवी का अरब सागर पे पूरा कंट्रोल हो गया था और अब कराची की सीमा पे इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन नेवी की परमिशन के बिना किसी को भी अंदर बाहर जाने की इजाजत ही नहीं थी। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद जब एडमिरल गोर्शकोव को पाकिस्तान की तबाही के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए डिफेंस के लिए जो हथियार थे इतनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं, इसकी उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों आपको कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे भारतीय और हमारे देश की आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से प्रेम करते तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत मना जरूर लिखना। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी पता लगे हमारे देश की आर्मी का पराक्रम। और दोस्तों हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।